नमस्कार, आप देख रहे हैं सच श्यामला न्यूज़ चैनल। ठंड का मौसम है और मौसम में कामकाजी महिलाएं पुरुष को किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए, नवजात बच्चों को सावधानी से कैसे रखना है, बुजुर्गों को। और इस अवसर पर ठंड का जो मौसम है, इसमें हम होम्योपैथ की कौन सी दवा का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ठंड से फीवर आ जाना, खांसी होना। इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होम्योपैथ के चिकित्सक डॉक्टर शंभू शरण जी हैं। इनसे चर्चा करते हैं कि इस मौसम में होम्योपैथ का जो दवा है किस तरह से लाभदायक है और कैसे ठंड से बचने की ज़रूरत। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत। आभार आपका, धन्यवाद। आपके SSN चैनल के सभी दर्शकों को मेरा धन्यवाद, अभिनंदन। सर, अभी ठंड का मौसम है और इस ठंड के मौसम में काम करने वाले जो लोग हैं घर से बाहर निकलते हैं, अचानक से ठंड लग जाता है और वो गिर जाते हैं। ऐसे में जो कामकाजी पुरुष हैं या महिला हैं, उनको अपना बचाव कैसे करना चाहिए, साथ ही इसमें आपके चिकित्सा पद्धति में कौन सी दवा लाभदायक हो? खासकर अभी ठंड नया है और इधर विगत 3-4 दिनों से पछुआ हवा का दबाव बढ़ा है। सेल्सियस हमारा माइनस में जा रहा है, लगभग अभी 23, 25, 22 इस लेवल पे है। इसमें हवा का झोंका जो पछुआ हवा है, उससे खासकर बचना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से हमारे शरीर में रूखापन आता है और जब रूखापन आता है तो शरीर में, जैसे गर्मी के दिन में डिहाइड्रेशन होता है ना, इसी टाइप का इसमें भी डिहाइड्रेशन होता है, जो गर्मी से ज़्यादा खतरनाक होता है। अभी ठंड लगने का मौसम ज़्यादा है, बच्चों में निमोनिया हो जाना, नज़ला हो जाना, नाक से पानी चलना, नाक बंद हो जाना, बड़े में ठंड लग जाने के कारण उल्टी होना, सर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, ये आम बात है। इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप इस हवा से बच के रहिए। अगर कामकाजी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, घर से बाहर जाना हो तो खासकर सुबह स्नान करके ही निकलें। बच्चा अगर है तो उसको ऐसा करें कि हवा से हम बचा कर रखें, और कामकाजी जितने भी लोग हैं वो हवा से बच कर रहें, स्नान करके निकलें। अब रही बात दवा और चिकित्सा की, तो जब हमको अभी ठंडी हवा जब लग जाए, बच्चा हो या बड़ा हो, तो सबसे पहले हमको एकोनाइट का उपयोग करना है। एकोनाइट कहता है कि हम ठंडी हवा से कुछ हो जाए, चक्कर आके गिर जाए, सर में दर्द हो जाए, फीवर आ जाए, कुछ भी हो जाए, उसका एक दवा है, वो है एकोनाइट। एकोनाइट का अगर हम उपयोग कर लेते हैं 2-3 दिन, तो बुखार आना, सर में दर्द, खांसी, जो भी है, पेट में दर्द, इस टाइप से वो सब सही हो जाता है। एकोनाइट के साथ में कुछ और भी दवाएं हैं, जैसे ब्रायनिया है, जस्टिसिया है, ओसिमम है। इस सब का उपयोग करने में ओसिमम क्या करता है, हमारे छाती को सिक्योरिटी देता है, सुरक्षा देता है। और बाकी ठंड गर्म के हिसाब से वो उसका दवा डलका मारा है, डलका मारा का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन खासकर एकोनाइट का उपयोग ज़्यादा है। अगर ड्रग्स में हम लेते हैं तो ड्रग्स 1 का उपयोग ज़्यादा होता है। अभी जो बच्चे पैदा हुए, नवजात शिशु जो हैं, उनके देखभाल में कौन सी सावधानियां बरतनी होगी इस ठंड के मौसम में? मैं पहले भी कहा था ना कि ये हवा से हमको बचना ज़रूरी है। खासकर न्यू बॉर्न जो नवजात शिशु है, जो आजकल परसों हफ्ता दिन 15 दिन के अंदर में जन्मे हैं, जो हमारे पृथ्वी पर आ चुके हैं, उनका सुरक्षा करने के लिए सबसे पहले कि शरीर का पूरा अंग ढका होना चाहिए। खासकर वैसा अंग जिससे हवा अंदर प्रवेश करता है, जैसे कान है, मुंह है, नाक है, तो प्रयास करें कि हम उसको उससे सुरक्षित रखें। दूसरा बात है ना कि अगर इस अवस्था में कुछ हो जाता है तो कुछ घरेलू उपाय भी है, जैसे सर के ऊपर जो ये है ब्रह्मांड, जिसको ब्रह्मालू बोलते हैं, ब्रह्मांड पर कड़वा तेल में जाफर मिला के लगाने से बच्चों का, सरसों तेल में, हाँ, सरसों तेल में जायफल को घिस दें पत्थर पर, और सर के बीच भाग में इस टाइप से लगा देने से सर्दी खांसी से बचाव हो सकता है।
दूसरे तेल मालिश करें। ऐसे जनरली तो लाल तेल और ये सब बहुत सारा मार्केट में तेल है, लेकिन जो घरेलू सरसों तेल और जायफल का मज़ा है वो लाल तेल में नहीं मिल पाएगा। इसीलिए सबसे पहला चीज़ है कि घर में उसको उससे मालिश करें। दूसरा क्या है कि सुबह शाम खासकर थोड़ा सा आग पर थोड़ा गुंगुल डालें, थोड़ा धूप डालें और अजवाइन की 5-10 दाना अगर डाल के उसका धुआं उससे लगा देते हैं तो शरीर का इम्यूनिटी जो होता है ना वो डबल हो जाता है। तो मेरा कहना है कि दवा से थोड़ा सा दूर रखें। अगर इस पोजीशन में दवा की ज़रूरत है तो हम ड्रग्स का उपयोग करेंगे, खासकर न्यूबॉर्न के लिए ड्रग्स का उपयोग बहुत लाभदायक है। लेकिन फिर हम वही बात दोहराएंगे कि अगर घरेलू हम करते हैं, जायफल और सरसों का तेल मालिश करते हैं, शरीर पे लगाते हैं, तो उससे शरीर का इम्यूनिटी भी बरकरार रहता है और सर्दी खांसी से बचाव भी करता है। अगर सेम ऐसा ओल्ड एज में भी होता है तो ओल्ड एज में होता है तो आप घरेलू क्या करें कि थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा पानी में खौलाएं और सुबह शाम काला नमक डाल के अगर पीते हैं तो दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। अगर फिर भी दवा की ज़रूरत है, सर में दर्द है एकोनाइट लें, पेट में दर्द है मैग्नीशिया फॉस 6x 12x गर्म पानी में डाल के लें, पूरे बदन में दर्द है मैग्नीशिया फॉस काम आएगा। अगर फीवर हाई हो रहा है तो ज़रूरत पड़ने पर पैरासीटामोल भी ले सकते हैं। अभी इस ठंड में ही किसानों का भी काम बढ़ जाता है कि खेती में पटवन की आवश्यकता है, तो वो लोग कभी कभार देर रात तक भी पटवन का काम करते हैं, जिससे उन लोगों में भी ठंड का प्रभाव दिखता है। उन लोगों को आप क्या सलाह देंगे? हम तो यही सलाह देंगे कि सबसे पहले उठने के बाद कोई भी किसान है जो खासकर खेत में काम कर रहे हैं तो वो सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम करें कि आप शौच से निवृत्त हो जाएं। शौच ज़रूरी है। शौच से जब आप आते हैं मुंह धो लें और प्रयास करें कि हल्दी और लहसुन का 1 कप गर्म करके आप पीते हैं चाय की जगह। जहां आप चाय पी रहे हैं, दूध के चाय पी रहे हैं या नींबू का चाय पी रहे हैं, जो भी चीज़ है, नींबू का पी रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। नींबू का दूध के चाय में थोड़ा सा है क्या कि एसिडिटी बनाता है, और नींबू का चाय पीते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। अगर उसके जगह पर आप हल्दी और लहसुन, लौंग इस टाइप का काढ़ा अगर बना के पीते हैं 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम, तो आपको ठंड कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन अगर शीत में आप काम कर रहे हैं, जनरली तौर पर भी गेहूं का पटवन चल रहा है तो रात में ही लोग पटाने का काम करते हैं, तो शीत का प्रकोप सर पे पड़ता है, तो प्रयास ये होना चाहिए कि हम सर को ढक के रखें। और ख़ासकर तब जब घर में हम प्रवेश कर जाते हैं तो कुछ आग का सेवन करें और दोपहर में विटामिन डी सूर्य की रोशनी का उपयोग करें, उससे बहुत लाभदायक होता है। अभी लोगों को आप देखते हैं कि खाने पीने में भी कुछ लापरवाहियाँ हो जाती हैं, और ख़ास करके जो बच्चे हैं कम उम्र के हैं 10 साल 12 साल, और उनमें स्कूल वगैरह जाते हैं वहाँ खेलने धूपने, उन लोगों को अचानक से खांसी हो जाता है, फीवर भी आ जाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या सलाह दें? ऐसे बच्चों के लिए अभी हमने 2 दवा का नाम लिया था, एक एकोनाइट एक ब्रानिया। ब्रानिया भी बहुत अच्छा दवा है इस मौसम के लिए, बड़े लोगों के लिए, छोटे लोगों के लिए, बच्चों के लिए, कोई भी जानवर को भी, खासकर मुर्गी को भी सर्दी पकड़ता है तो ब्रानिया का उपयोग करें। और आपने एक चीज़ कहा कि खान पीन का जो मतलब टाइम टेबल लापरवाही रहता है, उसमें नक्स और कार्बोवेज आपका काम आएगा। क्योंकि देखिए लगता है ऐसा कि मौसम बहुत अच्छा है, ठंड का लोग कहते थे कि ठंड का मौसम बहुत अच्छा है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भोजन पानी होता है क्या ना कि आपका वर्क थोड़ा कम होता है, और जब तक सूर्य की रोशनी शरीर पर नहीं पड़ता है तो पाचन क्रिया भी घट जाता है। तो ऐसे मौसम में खासकर अभी आलू का सीजन है तो लोग आलू पराठा खाते हैं, सत्तू पराठा भी खाते हैं, तो अपच हो जाना स्वाभाविक है, होगा ही, क्योंकि रात में आप करवट कम बदलते हैं और खाए पिए सो गए। तो इस पोजीशन में मेडिसिन अगर लेना है तो कार्बोवेज और नक्स का उपयोग करें। शाम को नक्स अगर ले लेते हैं, सुबह को नक्स ले लेते हैं तो अपच की जो संभावना है वो नहीं बनती है। अगर फिर भी कभी पेट चढ़ जाता है या मान लीजिए 1-2 लूज मोशन हो गया तो नमक चीनी पानी गर्म करके लीजिए और साथ में कार्बोवेज लीजिए। अगर सर में भी दर्द आता है तो उस पोजीशन में एकोनाइट और कार्बोवेज बेहतरीन काम करता है। जब गैस पेट में रहता है तो स्वाभाविक है सर में दर्द रहेगा, इसलिए कार्बोवेज का भी
उपयोग इस टाइप में होता है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा एक ही चीज़ कहना है कि खाना और पीना उसको संयमित करना ज़रूरी है। ज़्यादा तैलीय खाना, मैदा से दूर रहना। अभी तो मार्केट में पिज्ज़ा, बर्गर, इतना सारा सामान है, कोल्ड ड्रिंक है। हम सलाह देते हैं अगर निरोग रहना है तो आपको मैदा और रिफाइन से दूर रहना पड़ेगा। और चाय अत्यधिक ना पिए। अगर ओल्ड एज है तो एक सुबह एक शाम, उससे ज़्यादा चाय ना लें। और चाय पीने के बाद तुरंत शौच जाने का कोशिश करें ताकि आपका पेट में जो एसिडिटी बनता है वो नहीं बनेगा और पेट फूलना भी बंद हो जाएगा। लोग रात भर आराम से सोए तो रात भर तो जो भी गर्म कपड़े हैं जैसे रजाई है या और भी ओढ़ने का जो कंबल है, उसके गर्मी के बाद जब इन द मॉर्निंग निकल के लोग शौच वगैरह में जाते हैं और उस समय ठंड लगने का ज़्यादा ये रहता है। कभी कभी जो उम्रदराज लोग हैं उनको ब्रेन हैमरेज का भी शिकायत हो जाता है ठंड के मौसम में। ऐसे पेशेंट के लिए आप क्या कहेंगे? इसमें सबसे बड़ा चीज़ है ना कि जब आप सुबह उठते हैं, जब आप रजाई से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहला काम करें कि आप ज़मीन पर तुरंत पैर न रखें। अगर पलंग पर है, खटिए पर है, चौकी पर है तो दोनों पैर को नीचे कर दें। प्रयास करें कि दोनों हाथ को रगड़ें। दोनों को हाथ रगड़ने से क्या होता है कि आप जब रात में लंबा सोए थे, टेढ़ा सोए, जैसे भी सोए, जब हम पैर नीचे करते हैं तो सर्कुलेशन वो तेज़ हो जाता है। उसके बाद हम पैर ज़मीन पर रखें। और खासकर ओल्ड एज वाले को जो 35-40 से ऊपर हैं, अगर बाथरूम में जा रहे हैं तो खुले बाथरूम में जाने से पहले चादर ज़रूर ओढ़ लें। अगर घर के अंदर वाला बाथरूम में जहाँ आवागमन कम है, वहाँ बाथरूम लगा के, गेट लगा के शौच जाने का कोशिश ना करें। और प्रयास ये रखें कि हवा वो हमको मिलता रहे। जो रूम में हवा था और जो बाहरी हवा है वो थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो ब्रेन हेमरेज होने का और हार्ट फेल होने का सबसे ज़्यादा जगह वही है, बाथरूम हो, लैट्रिन रूम, इसमें ज़्यादा होता है। क्यों कि हम जाते हैं और कभी कभी रात में उठते हैं तो उठे और तुरंत शौच के लिए गए, मान लीजिए यूरिनल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उससे शरीर का टेम्परेचर डाउन होता है। ब्रेन स्ट्रोक होने का, हार्ट फेल होने का सबसे बड़ा कारण है। तो हम प्रयास ही करें कि पहले पैर को नीचे रखें कम से कम 1 मिनट के लिए, उसके बाद आप ज़मीन पर पैर रखें। ब्रेन स्ट्रोक और ये हेमरेज होने का और हार्ट फेल होने का खतरा बहुत कम होता है। और खासकर बच्चों का होता क्या है कि रात में बाथरूम करने के बाद वो कपड़ा गीला रहता है तो उसको बदलने का प्रयास करें और ठंडी हवा से बचने का प्रयास करें। इसके लिए आपकी पद्धति की कोई दवा? इसके लिए देखिए, हार्ट में दवा से तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना कि आप घरेलू, अभी जैसे आदि है, लहसुन, जो लहसुन क्या करता है ना, लहसुन का काढ़ा पीने से वो ब्लड का जो थक्कापन होता है उसको कम करता है। और जबकि उसका दूध का चाय पीते हैं तो डबल कर देता है। अच्छा। तो लहसुन का काढ़ा, आदि का काढ़ा, ये गिलोय का काढ़ा, ये लौंग का काढ़ा, ये सब पीने से ये सब बीमारी से हद तक बचा सकता है। मृत्यु तो अकाट है, उसको काटना मुश्किल है, लेकिन हद तक बचा सकता है। और चाय जो है ना, चाय से जितना दूर तक बचा जाए ना, मुझे लगता है कि शरीर उतना अच्छा रहेगा। जैसा मेरा अपना अनुभव है कि हम दूध का चाय पीते थे तो थोड़ा भारीपन महसूस करते थे, अभी हम दूध का चाय नहीं पीते हैं। अभी हम सौंफ, जीरा, अजवाइन का काढ़ा पीते हैं सुबह शाम, तो ऐसा लगता है कि बस ठंड का कोई विशेष असर नहीं है, ठंड तो है ही। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप प्राकृतिक में आइए और घरेलू जो आपके किचन में है उसका उपयोग कीजिए, उसके बारे में जानिए और उपयोग कीजिए और स्वस्थ रहिए। एक आखिरी सवाल है, आजकल जहाँ 30 साल से ऊपर लोग होते हैं वैसे ही उनके दोनों घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, खास करके सीढ़ियों पर चढ़ने में और ज़्यादा परेशानियां होती है। लोग अपने सर के ऊपर लेकर पहले बोझ जो होता था किलोमीटर 2 किलोमीटर चले जाते थे, अब घुटनों से ये परेशान हो रहे हैं। इसके लिए आप क्या सलाह देंगे? देखिए, कल का भोजन पानी और आज का भोजन पानी में अंतर है। कल जितना भी चीज़ था विशुद्ध था, आज उसको सब यूरिया और खाद ने खा डाला। अब का उम्र जो हो गया ना कि आप 35 की बात करते हैं, वो हमारे पास कुछ ऐसा भी पेशेंट आता है जो 5 साल 10 साल का है, उसको अर्थराइटिस और ये टेहुना दर्द और केहूनी दर्द और गर्दन पकड़ लेना, ये सब आम बात हो गया। सबसे खास बात यह है ना कि हमारा भोजन में जो पौष्टिकता था वो अब है नहीं।
खाद के द्वारा निर्मित सब्जी है, दाल है, चावल है, गेहूँ, सब चीज़ तो उसी पर है। दूसरा क्या है कि हमको सुबह उठते के साथ सबसे पहले एलपीजी से दर्शन होता है। तो एलपीजी का ही बना हुआ चाय, उसका गर्म पानी, उसका जब हम पीते हैं तो सर में कार्टिलेज जो हमारा कैल्सिफिकेशन होना चाहिए इम्यूनिटी सिस्टम के लिए, वो बन नहीं पाता है। और दूसरा बात क्या है कि 35 साल के से पहले, या मान के ऐसे कहिए कि 20 साल 25 साल के बाद युवाओं का जो भोजन पानी है ना, वो घर के बजाय ज़्यादा ठेलों पर हो गया है। पिज़्ज़ा बर्गर खाने का चॉइस ज़्यादा हो गया तो कैल्सिफिकेशन नहीं बनता है। तो मेरा राय रहता है ये कि आप कैल्शियम के लिए, जैसे अभी जाड़े का दिन है, मखाना खाना, लाल चुकंदर, मूली है, ये सब का सेवन अगर करते हैं तो उसमें हमारा क्या है ना कि जैसे अभी पहले भी बताया था ना कि मखाना जो है, मखाना हमारा शरीर में क्या करता है ना, वो मजबूती देता है। जो आप बोले ना कि चलने फिरने में परेशानी होता है, उसको दूर करता है। लहसुन उसमें क्या करता है, वो फ्री कर देता है, ग्लिसराइन का काम करता है, ग्लिसरीन देते रहता है, जिसमें कि चढ़ने उतरने में आपका हांफने की भी जो परेशानी है वो कमती है। और दूसरा वजन लेके चल सकते हैं, आप बहुत दूर दूर तक चल सकते हैं। जैसे हमारे युवा आर्मी में और ये सब जो है दौड़ रहे हैं ना भाई, और जो कामकाजी है कुछ हैं जो ज़्यादा इस सब पर ध्यान देते हैं, उनका ही कार्टिलेज घिस रहा है, ग्लिसरीन घट रहा है। और युवा जो दौड़ लगा रहे हैं हर रोज़ सुबह सुबह, उनका नहीं घिसता है, क्योंकि उनका जो वर्क है, जो हमारा हड्डी जितना वर्क करना चाहिए उससे ज़्यादा उनको भोजन मिल रहा है। तो युवा का काम है, युवाओं को से हम चाहते हैं कि आप पिज़्ज़ा बर्गर के पीछे ना जाएं। मखाना है, छुहाड़ा है, किशमिश है, और सबसे सस्ता क्या है वो हमारा है, गाजर है, मूली है। इसका सेवन अगर हम करते हैं और उसके बावजूद भी अगर टखने में दर्द आता है तो लहसुन का काढ़ा है, लौंग का काढ़ा, उसमें दालचीनी में का काढ़ा अगर बना के पीते हैं तो उसमें से बहुत फ़ायदा मिलता है। अगर मेडिसिन लेना है तो मेडिसिन में आप फिर कैलकेरिया फॉस है, मैग्नीशिया फॉस है, रस्टक्स है, ब्राइनिया है, इसका उपयोग कर सकते हैं। अभी आप डॉक्टर शंभू शरण जी को सुन रहे थे। इन्होंने होम्योपैथ के उपचार के साथ साथ घरेलू उपचार पर भी जोर दिया है। और इनका साफ साफ कहना है कि अगर हमारे किचन में जो सामान है, यानी रसोई घर में जो सामान है, उस सामान का अगर हम सही उपयोग करें तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। वो बीमारी नहीं हो सकता, और मौत तो अकाट्य सत्य है, उसको कौन जीत पाया है। तो सर, आप जो समय दिए उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।